ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में बैठी हूँ। निराकार रूप में बाबा को याद करिए। मन में कोई भी बात हो बाबा को बता दीजिए। आत्मा अपने बाबा को सब मन की बातें बता रही है। अब संकल्प करिए। सब म्यूट बटन दबा दीजिए। अब संकल्प करिए, मैं आत्मा निराकार बाप की संतान साधनों को यूज़ करते हुए भी उसको अपना आधार नहीं बनाती हूँ। साधनों को, साइंस के साधनों को यूज़ करते हुए भी उनको अपना आधार नहीं बनाती हूँ। मैं आत्मा सदा एक परमात्मा को ही अपना आधार मानती हूँ। सब कुछ यूज़ करते हुए, सब कुछ काम में लाते हुए भी मैं आत्मा किसी को अपना आधार नहीं बनाती हूँ। मैं आत्मा सदा माया की हर चाल पर विजय प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। माया अर्थात विघ्न, परेशानियाँ कुछ भी आते हुए मैं आत्मा सदा उन पर विजय प्राप्त करती हूँ। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ अर्थात विजयी रतन हूँ। मैं आत्मा सदा विजयी रहने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा सब प्रकार की माया को खुशी खुशी से विदाई देने वाली आत्मा हूँ। सब प्रकार की माया को खुशी खुशी से विदाई देने वाली
हूँ। मैं आत्मा नॉलेजफुल आत्मा हूँ। मैं नॉलेजफुल आत्मा कभी भी धोखा नहीं खाती हूँ। मैं नॉलेजफुल आत्मा कभी भी धोखा नहीं खाती हूँ। किसी भी बात में कभी भी धोखा नहीं खाती हूँ। मैं आत्मा अमर हूँ। मैं आत्मा अमर हूँ। कभी भी अकाले समय से पहले शरीर नहीं छोड़ने वाली मैं अमर आत्मा हूँ। मैं आत्मा कभी भी अपनी वृत्ति को चंचल नहीं करती हूँ, अर्थात कभी भी क्यों क्या के शब्दों में नहीं फंसती हूँ। मैं आत्मा कभी भी क्यों क्या के शब्दों में नहीं फंसती हूँ। मैं आत्मा सदा ये जानती हूँ कि जो कुछ हो रहा है वह होता ही रहता है। हर 5000 साल में ये चक्कर रिपीट होता ही रहता है, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। हर 5000 साल में ये चक्कर रिपीट होता ही रहता है। मैं आत्मा सदा ये पाठ पक्का करके चलती हूँ कि इस दुनिया में जो हो रहा है ये रिपीट होता रहता है। इसीलिए कभी भी मन में ये प्रश्न नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है, अब क्या होगा, कैसे होगा। मैं आत्मा क्यों क्या के प्रश्नों से मुक्त हूँ। क्यों क्या के प्रश्नों से मुक्त आत्मा हूँ। मैं आत्मा सदा हिम्मत और उल्लास से आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ। सदा हिम्मत और उल्लास से आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ। मैं
आत्मा सदा सर्व के लिए शुभकामना करने वाली, सर्व के लिए शुभकामना करने वाली आत्मा हूँ कि सबका ही भला, कि सबका ही भला हो। जाओ शांति। अब मुरली सुनते हैं। ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे बाबा हमें कहते हैं कि दुनिया में देखो, हमें दो प्रश्नों के कारण हम आत्माएं, दुनिया में लोग दो प्रश्नों में फंसे हुए रहते हैं, क्यों और क्या। कभी भी कोई बात होती है तो लोग हमेशा सोचते हैं ना, ये क्यों हुआ, अब क्या होगा, इसने ऐसा हमें क्यों बोला, ऐसे थोड़ी होना चाहिए, ऐसा अब क्या करूं। लेकिन परमात्मा ने हमें इस सृष्टि रंगमंच पर ये 5000 साल का जो खेल चल रहा है, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग, ये 5000 साल का खेल का पूरा चक्कर का ज्ञान बाबा ने हमें दिया है। और बाबा ने हमें कर्मों की गति भी समझाई है। तो हम परमात्मा के बच्चों के जीवन में कुछ भी होता है, या हम किसी का कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, फलाने के साथ ये हुआ, तो हमारे मन में तो ये दो प्रश्न नहीं उठने चाहिए, है ना। कभी भी आपको अगर मन में ये प्रश्न उठता है ना, अच्छा ऐसा क्यों है, जानकारी रखने के लिए अलग बात है कि जानकारी रखें कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हुआ, अब हमें क्या करना चाहिए। ऐसी नॉलेज भले ही रखो आप, ऐसे आप भले ही चलो, लेकिन इन प्रश्नों के चक्कर में हम फंस के अपने जीवन में जो रुकावट डालते हैं, जो रुक जाते हैं, दूसरों के जीवन में रुकावट डालते हैं, तो उसके लिए बाबा हमें कहते हैं, हमें सदा याद रखना चाहिए, नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं। हर 5000 साल में ये सब रिपीट होता ही रहता है, ऐसा होता ही रहता है, ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा ही चलता ही रहता है, रिपीट होता ही रहता है। सत्युग हो गया, त्रेता हो गया, द्वापर हो गया, अब कलयुग चल रहा है, अब कलयुग भी ख़त्म होकर फिर से सत्युग आने वाला है। जैसा सारे दिन आज जो हमने किया, जो हुआ, वो 5000 साल बाद वापस ऐसा का ऐसा ही वापस होगा, कोई नई बात नहीं है, बाबा हमें कहते हैं। तो इसलिए बाबा हमें कहते हैं, कौन सा शब्द याद रखना, नथिंग न्यू। आज अगर किसी ने शरीर छोड़ा, क्यों छोड़ा, ऐसे होता तो ऐसे हो जाता, हम ऐसे करते, होता है ना कई बार कि कई आत्माएं शरीर छोड़ देती हैं, कई बार लापरवाही अपनी भी होती है ना, फिर हम सोचते हैं अरे हम ऐसे करते,
हम थोड़ा शरीर का ध्यान रख लेते, हम वो चीज़ें नहीं खाते, हम गाड़ी धीरे चलाते, हम वहाँ नहीं जाते, हम ऐसा नहीं करते, तो ये जो भी बातें हमारे मन में चलती हैं, इसको शांत हमें करना चाहिए, है ना। कभी कभी बहुत सारा ऐसा होता है कि अरे हम क्यों गए, हम ऐसे नहीं करते। कभी कभी कोई चले जाते हैं या कोई शरीर छोड़ के चले जाते हैं, अगर हमने उनके साथ जीते जी अच्छा व्यवहार नहीं किया हो, तो हम सोचेंगे अरे हमने तो उनके साथ बहुत बुरा किया, वो बेचारी कितनी अच्छी थी, हमें ऐसे करती थी, हमें ऐसे करती थी, हम तो ध्यान ही नहीं देते थे। तो वो जो देखो, ये भी अपना हिसाब किताब होता है, ये भी अपने कर्म होते हैं, अपना हिसाब किताब, अपना लेना देना जो भी होता है, तो हो गया सो हो गया। अब हमें क्या करना है, उनसे क्षमा मांग लो कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपको बहुत दुख दिया, ऐसे क्षमा मांग लो, नथिंग। फिर सोचो कोई नई बात नहीं है, हर 5,000 साल में एक बार मैं उसके साथ वैसे वापस ही करूँ, क्योंकि ड्रामा बना ही हुआ है। आज हमें रियलाइज़ हो रहा है हमने गलत किया, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको ज़्यादा सोचने के बजाय हम उनसे क्षमा मांग के उस बात से अपने आप को फ्री ज़रूर कर सकते हैं। बाबा कहते हैं ना, पहाड़ जैसी बात को मैं राई भी सख्त होती है ना, रुई जैसा बना दूँगा। पहाड़ जैसी बात को भी मैं रुई जैसा बना दूँगा। लेकिन वो कब, जब हम बाबा की श्रीमत, बाबा की बातें याद रखें। आज अगर हमारे मन में कोई बात परेशान कर रही है, अरे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों किया, अब क्या होगा, तुरंत बुद्धि में लाना, नथिंग न्यू, जो किया जो हुआ ड्रामा अनुसार सब अच्छा हो। हमने उनके साथ बुरा किया, ये किया, वो भी ड्रामा में पार्ट था, वो भी होना था, हो गया, चलो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। फिर दूसरा होता है कि बाबा हमें एक बात बताते हैं कि दुनिया में देखो, हमारे जीवन में कई परिस्थितियाँ आती हैं ना, चाहे देह द्वारा आए, देह के संबंध, पदार्थ, वस्तु, वैभवों के द्वारा हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं। तो क्या होगा, अलग अलग परिस्थितियाँ आएंगी, किसी न किसी के द्वारा परिस्थितियाँ आती जाती हैं, जिसको हम माया कहते हैं। माया धन नहीं होता है, माया क्या होता है, ये आए दिन जो परिस्थितियाँ आती हैं, उसके कारण जो हमारे जीवन में हम खुशी गायब हो जाती है, बाबा से हमारा कनेक्शन टूट जाता है, या हम उदास हो जाते हैं, या कोई संशय में पड़ जाते हैं, उसको हम माया कहते हैं, है ना। माया कोई बात होती है ना, चाहे वो समझो हमारे शरीर द्वारा कोई बात आई, हमें कुछ बीमारी हुई शरीर को, और हम अगर शरीर बहुत टेंशन में आ गए, बहुत परेशान हो गए, अरे शरीर को ये हो गया, तो मतलब माया देह के द्वारा आई है। अपने स्वभाव संस्कारों के कारण हम अपने किसी स्वभाव संस्कार को, पुराने आसुरी स्वभाव संस्कार के कारण हम बाबा की कोई श्रीमत को पालन नहीं कर पा रहे हैं, बाबा को याद नहीं कर पा रहे हैं, और हम क्या करें, हमारा वो संस्कार है, तो वो हमारे संस्कार के द्वारा माया, मतलब कोई भी बात किसके द्वारा भी आई हुई, जिसके कारण हम बाबा को याद नहीं कर पा रहे हैं, बाबा की श्रीमत को पालन नहीं कर पा रहे हैं, बाबा खुश नहीं रह पा रहे हैं,
उसको बाबा माया कहते हैं। तो देखो, अगर हमारे शरीर के कारण माया आई, कोई बीमारी आई, कोई तकलीफ़ आई, और मैं अगर उस बीमारी में फंस गई, उसकी टेंशन लेते रही, तो मैं बाबा को याद नहीं कर सकूँगी। और मैं सोचूं कि चलो बाबा की शरीर है, बाबा की शरीर को ये बीमारी है, बाबा आपकी शरीर को ये बीमारी होगी, लेकिन हम अपनी श्रीमत, हम अपने बाबा को याद करना, हम जो करते हैं वो करते रहें, फिर बाबा उसमें हमारी मदद करेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे हमें जीवन में देह के संबंध, पदार्थ, वस्तु, वैभव, प्रकृति के द्वारा कोई बात आ गई जिसके कारण हम बाबा से डिस्कनेक्ट हो गए, बाबा को याद नहीं कर पा रहे हैं, तो वो माया हो गई, हम घबरा गए, डर गए, अब क्या होगा क्या होगा। हम तो प्रकृति पति है ना, हम परमात्मा की संतान, प्रकृति की पति है। हम जो चाहें, जैसे चाहें, प्रकृति को परिवर्तन कर सकते हैं। घबराते नहीं हैं, है ना। बिन मौसम बारिश आ रही है, बादल गरजें, बिजली कड़के, तो आप घबराओगे, डरोगे, अरे बिजली कड़क रही है, अब क्या होगा, अरे इतनी बारिश पड़ रही है, अब क्या होगा, बाढ़ तो नहीं आ जाएगी, हम कहाँ जाएंगे, ऐसे वैसे। तो ऐसे ख्यालात हमें नहीं आने चाहिए। हाँ चलो, बाढ़ आने के आसार भी हैं, तो भी आप सोचो, कुछ भी हो जाए, हमारे साथ तो बाबा है ना। बाबा को याद करो, बाबा कोई ना कोई युक्ति आपकी बुद्धि में ज़रूर टच करेंगे, तो इस रीति हम पार हो जाएंगे। बाबा कहते हैं माया अर्थात ये जो भी बातें आती है ना, ये एकदम कागज का शेर जैसी, मतलब इस समय बात कुछ नहीं होती, लेकिन लोग घबराते बहुत ज़्यादा हैं, डरते बहुत ज़्यादा हैं, अरे अब क्या होगा, अरे मेरे को डायबिटीज़ हो गई, अरे मेरे को कैंसर हो गया, अरे मेरे किडनियाँ ख़राब हो गई, अरे मेरा ये हो गया, अब क्या होगा, अब मैं कैसे करूँगी, ये वो। इतनी हुई नहीं है, लेकिन हम सोच सोच के उसको और बढ़ाते जाते हैं, है ना। इतनी हुई नहीं है, लेकिन जो हम सोचते हैं, जो हम टेंशन लेते हैं, उससे वो बीमारी और बढ़ जाती है। बाबा को दे दो, बाबा आपके शरीर को ये बीमारी है। दूसरा, बाबा हमें कहते हैं कि हमें ना जीवन में ये अभ्यास करना चाहिए, रोज़ अपने आप को 2 तिलक लगाओ। एक तो मैं विजयी आत्मा हूँ, दूसरी मैं अमर आत्मा। अमर आत्मा था जो समय पर ही शरीर छोड़, सत्युग में हम समय पर ही शरीर छोड़ेंगे, हमें भटकना नहीं पड़ेगा। कलयुग के अंत में ना हमें अभी इस समय में हमें आत्माएं जल्दी शरीर छोड़ देती हैं, सहन नहीं कर पाती है ना, बीमारी में दर्द होता है या कुछ ऐसी बीमारी होती है, तो वो बीमारी कॉन्शियस हो जाती है। कईयों का तो चलो वर्स्ट केस होता है, लेकिन समझो अगर किसी के चलते चलते पाँव चलना बंद हो जाए और वो इंसान डर जाए, अब मैं क्या करूँगी, बस अब वो रट लगा के बैठे भगवान से कि बस मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो मतलब दूसरा जीवन अब आपको ऐसे भुगतना है तो भुगतना ही पड़ेगा। नहीं, आपको ऐसा जीवन बेड पे रह के टांगे नहीं चल रही तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। कितने सारे लोग होते हैं, या तो हमें ऐसे कभी किसी लोगों को ऐसे देख के उनकी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, उनको ऐसा दुख नहीं देना चाहिए। देखो कई बार हम तो नहीं देते, लेकिन अगर हमारे बच्चों ने किसी को कह दिया, समझो किसी की माँ या किसी का कोई संबंधी ऐसा बीमार है, आपके बच्चे ने उसको कुछ बोल दिया,
अगर उसके मन में भी ऐसी वो आई कि तुम्हारी माँ के साथ हो तो पता लगे, तो बेचारी माँ को भुगतना पड़ेगा, है ना। लेकिन माँ को उसका दुख नहीं होगा, दुख बेटे को होगा, या जो भी बोलता है ना बेटा बेटी। इसीलिए ना, अगर आप ऐसा वैसा दुख नहीं देखना चाहते अपने जीवन में, तो कभी भी हमें अपने जीवन में किसी को भी ना ऐसे वैसे नहीं, किसी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। और हमेशा है ना, दैहिक संबंधों में फंसो नहीं। आजकल लोग दैहिक संबंध में फंसे हुए हैं ना, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा है, मेरा है। कल को आपके बेटे ने जाके किसी को कुछ गलत बोल दिया, कर दिया, लोगों ने उसको बोला तुम्हारी माँ बाप के साथ, तुम्हारी बहनों के साथ ऐसा हो, तो पता नहीं। इसीलिए आप सब कुछ परमात्मा का ही समझो। इसीलिए तो भगवान हमें ये शिक्षा देते हैं ना। लोग तो बोलते हैं ये लोग रिश्ता तोड़वाते हैं, कहते हैं ना ब्रह्म कुमारियाँ रिश्ता तोड़वाती हैं। रिश्ता नहीं तोड़वाते, दैहिक संबंध से आत्मिक संबंध में लाते। क्योंकि आजकल दैहिक संबंध में बहुत दुख इस कारण भी है ना, घर का कोई भी मेंबर बाहर जाके किसी के कुछ गलत बोलता है, करता है, या गलत किसी और लोगों को कुछ दुख पहुंचाता है ना, तो लोगों के मन से ये निकलता है कि तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहनों के साथ हो तो पता लगे। अगर हम उसको अपना भाई माने ही नहीं, हम तो सोचो ये तो मेरा आत्मा भाई है, दैहिक संबंध हम उसको मन में नहीं रखो, बोलने के उससे हिसाब से बोलो, लेकिन मन में नहीं रखो। मन में सदा याद रखो ये आत्मा मेरा भाई है। अगर हम भी अब सोचेंगे अरे ये मेरा भाई है, दैहिक संबंध में मोह रख के बैठेंगे, तो हमारे ऊपर वो लगेगी, तभी तो उस भाई को वो दुख का अनुभव होगा ना, तभी तो उसको एहसास होगा अरे बेचारी की उसकी माँ कितनी परेशान थी, देख वो कैसे कर रहा था। तभी तो उस दुख की फीलिंग उस बेटे को आएगी। तो इसीलिए हमें जीवन में कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और जीवन में जैसी सिचुएशन हमारे जीवन में आ रही है ना, उसको हमेशा खुशी खुशी से एक्सेप्ट करो। और उससे ऐसा नहीं समझो कि अब हमारे जीवन में सब खत्म हो गया। जैसे समझो चलते चलते अगर किसी के पाँव चलना बंद हो जाए, तो आजकल तो कितनी फैसिलिटीज़ निकल गई हैं, नहीं? पहले तो चलो कोई बात नहीं, आजकल तो कितनी फैसिलिटीज़ निकल गई है ना। चलो पाँव नहीं चल रहे तो व्हील चेयर पे बिठा दो। आजकल तो बेड भी ऐसे आ गए हैं जो आपको सब फैसिलिटी दें। लेकिन आप सोचो जो लोग जन्म से ही ऐसे होते हैं फिर भी जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, तो मेन क्या है, हमें क्यों क्या में नहीं फंसना है। हमें जीवन में कभी भी ऐसा नहीं सोचना है ये क्यों हुआ, सदा सोचो चलो जो हुआ इसमें भी कुछ अच्छा समाया हो, नथिंग न्यू। चलो ये बीमारी आई, ये भी कुछ ना कुछ भला करके जाएगी। बीमारी आई तो मतलब मेरा हिसाब किताब चुप्पू हो जाएगा, इसमें भी भला है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि हमें हर बात में पॉजिटिव सोचना है और अपने आप रोज़ तिलक लगाओ कि मैं अमर आत्मा हूँ। अमर आत्मा अर्थात कभी भी समय से पहले आत्मा शरीर न छोड़ो। सत्युग में हमारा यही होगा। अभी कलयुग में हम समय से पहले शरीर छोड़ लेते हैं, लेकिन अगर हम रोज़ ये संकल्प करेंगे तो हम समय पर ही अपना शरीर छोड़ेंगे जब ये छोड़ना होगा। दूसरा अमर अर्थात हम कभी भी परमात्मा को भी नहीं छोड़ेंगे। दुनिया में होता है ना कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि हम भगवान को ही याद करना छोड़ देते हैं, भगवान पे विश्वास ही ख़त्म हो जाता है।
तो बाबा मम्मी कहते हैं इसीलिए हम आत्माओं को परमात्मा को याद करके अपने आप को सदा संकल्प करो मैं अमर आत्मा हूँ। दूसरा बाबा आज हमें कहते हैं कि हमेशा जीवन में ना हिम्मत और उल्लास में रहना चाहिए। जीवन में हमें हिम्मत भी रखनी चाहिए और उल्लास में भी रहना चाहिए। हिम्मत और उल्लास, उमंग, उत्साह, उल्लास, ये जैसे हमारी आत्मा के पंख हैं। देखा था ना, फरिश्तों के पंख होते हैं। असल में हमारे जीवन में जितनी हमें हिम्मत होगी, जितना उमंग उत्साह होगा, हेलो, सबने म्यूट बटन दबाया हुआ है? किसके यहाँ से? माया बहन, हाँ। तो बाबा मम्मी कहते हैं कि देखो हमें हमेशा जीवन में ना उमंग उत्साह होना चाहिए, उल्लास होना चाहिए, जैसे हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए पंख होते हैं, है ना। असल में ऐसे कोई इंसान नहीं होता है जिसको पंख होते हैं। ये बस हमें ही जीवन में ये गुण, ये शक्तियाँ हमारे अंदर होती हैं, तो हमें अपने अंदर जीवन में ही ये दो विशेषताएँ होती हैं, तो हम जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। तो उन्होंने ऐसे दिखा दिया है कि एक फरिश्ता है, उसके पास दो पंख है और वो आगे उड़ता जा रहा है। हम जीवन में कब आगे बढ़ते जाएंगे? जब हमारे अंदर उमंग उल्लास होगा, हिम्मत होगी। अच्छा, मीठी मीठी सी लगे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान है। पुरानी देह व दुनिया की सर्व आकर्षणों से सहज सदा दूर रहने वाले राज ऋषि बनो। बाबा कहते हैं राज ऋषि अर्थात एक तरफ हमारे जीवन में सर्व प्राप्तियाँ, दूसरी तरफ हमारे जीवन में वैराग्य भी। मतलब कि राज ऋषि क्या होता है? जब लोग सोचते हैं ऋषि मतलब जो तप करने वाले होते हैं, है ना, दूर दूर रहने वाले, जंगलों में तप करने वाले। परंतु बाबा कहते हैं देखो राज ऋषि अर्थात राजा भी बनना है और ऋषि अर्थात त्यागी भी बनना है। तो मतलब हम आत्माओं को सक्षम और स्थूल कर्मेंद्रियों का राजा भी बनना है ना। और हमारे पास स्थूल में भी सब चीज़ें होनी चाहिए यूज़ करने के लिए। अच्छी फर्स्ट क्लास, महंगी महंगी नहीं, साधारण जीवन के हिसाब से। लेकिन जितनी चीज़ें हमारे पास हैं उतना ही हम त्यागी, उतना ही हम वैरागी। मतलब उससे मोह नहीं, अटैचमेंट नहीं, आकर्षण नहीं। और अभी अभी बाबा बोले कि उन सबको छोड़ो तो छोड़ सकते। तो ऐसे अपने आप को चेक करो, हमारे पास सब कुछ हो, सब कुछ हम जीवन में कार्य में लगाएं, लेकिन उनसे आकर्षण में नहीं आओ, उनके आकर्षण में नहीं आओ। उसको त्याग करने के लिए सदा रेडी होता है ना। देखो आज लोग करोड़पति हैं और अगर कल कुछ ऐसा घाटा पड़ता है तो लोगों की क्या हालत हो जाती है ना। लेकिन अगर उनको राज ऋषि का अभ्यास होगा तो सोचेंगे कोई बात नहीं, हमारे पास करोड़ थे तब भी हम खुश थे, आज नहीं है तो भी हम खुश हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास परमात्मा तो है ना। तो बाबा कहते हैं कि अभी के समय दुनिया में लोगों को राज ऋषि जरूर बनना चाहिए, क्योंकि आजकल की दुनिया में पता नहीं लग रहा है ना, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि हमारे पास सर्व प्राप्ति हों, लेकिन मन बुद्धि उसमें आकर्षित में ना,
संकल्प मात्र भी उन चीज़ों की उन व्यक्ति के अधीन न हो। बाबा ये पुरानी देह व देह की दुनिया, व्यक्त भाव, वैभवों को भाव, इन सब आकर्षणों से सदा दूर रहने वाले हम राज ऋषि इस पुरानी देह के भी आकर्षण में नहीं है। कईयों को अपनी देह बहुत आकर्षित करती है ना, देह की दुनिया, पुरानी दुनिया, व्यक्त भाव, मतलब लोगों से बातें करना, संबंध संपर्क में आना, दैहिक संबंधों में आना, चीज़ों को यूज़ करना, अच्छी अच्छी चीज़ें खाना करना है, ठीक है, नहीं है, ठीक है, आकर्षण नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उन चीज़ों के बिना हम रह ही नहीं सकते, है ना। स्लोगन है साइंस के साधनों को यूज़ करो। कितने सारे साइंस के साधन हो गए आजकल, है ना। साइंस के जो साधन होते हैं उनको यूज़ भले ही करो, लेकिन अपने जीवन का आधार नहीं बनो। आप सुबह सुबह को, कई लोगों की आदत होती है कि सुबह सुबह को उनको अलार्म उठाता है, या सुबह सुबह को उठते ही घड़ी देखते हैं, टाइम कितना हो गया, मोबाइल देखते हैं, अरे क्या हुआ मोबाइल में। आप सोचो अगर आप सुबह आपकी घड़ी बंद हो गई, मोबाइल बंद हो गया, तो आप क्या करोगे? हलचल में आ जाओगे। अगर आज सारा दिन मोबाइल नहीं चले, टीवी नहीं चले, लाइट नहीं आए, वॉशिंग मशीन नहीं चले, फ्रिज नहीं चले, तो क्या हालत होगी दुनिया में लोगों की? हलचल में आ जाएंगे। आज थोड़ी देर भी लाइट बंद होती है, गर्मी हो तो बस लोग परेशान हो जाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं साइंस के साधन हैं तो यूज़ करो, लेकिन नहीं है तो भी हमें जीवन में हलचल में नहीं आना चाहिए, हमारा काम नहीं रुकना चाहिए। चलो अभी लाइट नहीं आ रही तो ये काम कर लेते हैं, फिर लाइट आ जाएगी तो ये काम कर लेंगे, है ना। साइंस के साधनों को यूज़ करो, लेकिन अपने जीवन का उनको आधार नहीं बनाओ। अपने जीवन का उनको आधार नहीं बनाओ, नहीं तो फिर हम जीवन में, फिर लोग और बातें तो करते ही हैं फ़ोन पे, ये करता है, ये करता है, फिर कहेंगे अरे मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, लाइट नहीं आ रही थी, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, इसकी भी शिकायतें करनी। तो नहीं आ रही थी तो नहीं आ रही थी, इसमें फ़ोन में बता के क्या करेंगे? टाइम वेस्ट। इससे अच्छा तो कोई और तरीका ढूंढो जिससे हमारा काम चलता रहे। तो साइंस के साधनों को यूज़ करो, लेकिन अपने जीवन का आधार नहीं बनाओ। है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, ऐसे अपने आप को चेक करो। कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर मिलता है। बाबा को याद करके करोगे ना, बाबा ज़रूर अपन को मदद करते हैं। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए। वरदान लिख लीजिए। पुरानी देह व दुनिया की सर्व आकर्षणों से, पुरानी देह व दुनिया की सर्व आकर्षणों से पुराने देह व दुनिया की सर्व आकर्षणों से सहज सदा दूर रहने वाले, सहज सदा दूर रहने वाले राज ऋषि बनो।
राज ऋषि बनो। पुरानी देह व दुनिया की सर्व आकर्षणों से सहज सदा दूर रहने वाले राज ऋषि बनो। स्लोगन है, साइंस के साधनों को यूज़ करो। साइंस के साधनों को यूज़ करो, लेकिन अपने जीवन का आधार नहीं बनाओ। साइंस के साधनों को यूज़ करो, लेकिन अपने जीवन का आधार नहीं बनाओ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।